नमस्कार। YouTube चैनल धान्य लक्ष्मी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको एक खास बात बताऊंगी काल भैरव बाबा की प्रकाटोत्सव के बारे में। देखिए, मैं प्रकाटोत्सव इसलिए कह रही हूँ कि भगवान की जयंती नहीं मनाई जाती, उनका प्रकाटोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि भगवान का जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। साधारण तौर पर लोग ये कह देते हैं कि इस भगवान की जयंती है, उस भगवान की जयंती है, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य या अन्य जीव जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु भी होती है। जो जन्म लेता है माँ के गर्भ से और उसकी मृत्यु होती है, तब उसके जन्मदिन को जयंती के रूप में मनाई जाती है। लेकिन भगवान माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो तो प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, वो अयोनी हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्र से परे हैं। इसलिए जिस दिन भगवान प्रकट होते हैं या अवतार लेते हैं, उस दिन को जयंती नहीं, प्रकाट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान काल भैरव बाबा का प्रकाट्य मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को हुआ। अतः सन 2024 में मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 नवंबर को शाम 6:07 से शुरू होगा, जिसका समापन 23 नवंबर दिन शनिवार को है, जिसे कालाष्टमी भी कहते हैं। और 22 नवंबर शुक्रवार को काल भैरव बाबा का प्रकाटोत्सव है। मध्य रात्रि में इनके पूजा का विधान है, इसलिए 22 नवंबर दिन शुक्रवार को ही इनका कालाष्टमी मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शिव का रौद्र स्वरूप के रूप में काल भैरव बाबा का प्रकाट्य हुआ था। भगवान शिव के स्वरूप होने के कारण भगवान शिव के समान ही इनके में शक्तियां हैं। समस्त शक्तियों होने के साथ साथ समय की रोकने की भी शक्ति इनके में है। काल भैरव बाबा के पास भगवान शिव के समान ही समस्त शक्तियां हैं। इनकी पूजा से रोग दोष भूत प्रेत से मुक्ति मिलती है तथा सुख समृद्धि आती है। इस बार काल भैरव बाबा के कालाष्टमी के दिन कई शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन रवि योग, ब्रह्म योग और इंद्र योग भी बन रहा है। एक साथ 3 योग बनने से काफ़ी शुभ फलों की प्राप्ति भी हो सकती है। अपने और अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए काल भैरव का बाबा का दर्शन पूजन अवश्य करें। उनके मंदिर में जाएं, तेल या सरसों के तेल का दिया जलाएं, उनके मंत्र स्तोत्र का जाप करें। यदि आप किसी कारणवश मतलब कि मंदिर नहीं जा सकते, तो आप ये घर पे भी कर सकते हैं। और इस दिन इन काल भैरव बाबा को दही बड़े, उड़द के बड़े, पूड़ी, दही, इमरती, जलेबी, नारियल आदि का नैवेद्य रूप में अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन काले कुत्ते को अवश्य कुछ खिलाना चाहिए। काला कुत्ता न मिले तो किसी भी रंग के कुत्ते को कुछ जरूर खिलाएं। और आज के दिन काल भैरव बाबा का पौराणिक कथा भी सुनना चाहिए। एक प्रचलित कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान शंकर ने इसी अष्टमी के दिन ब्रह्मा जी के अहंकार को नष्ट किया था। उनके ही रक्त से भैरवनाथ का प्रकाट्य हुआ था। इसी दिन को भैरवाष्टमी मतलब कालाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, तो एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की वेशभूषा और उनके गणों के रूप को देखकर शिव जी को कुछ तिरस्कारपूर्ण शब्द कहे थे। स्वयं तो शिव जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, किंतु उसी समय उनके शरीर से क्रोध से कांपता हुआ एक विशाल छड़ी लिए हुए भयंकर शरीर प्रकट हुआ। क्रोधित होकर वह ब्रह्मा जी को मारने के लिए आगे आए। ब्रह्मा जी ने जब यह देखा तो भयभीत हो गए। शंकर भगवान से प्रार्थना क्षमा याचना की। भगवान शंकर की मध्यस्थता के बाद उनका वह अवतरित शरीर शांत हो गया। रुद्र से उत्पन्न इस शरीर को महाभैरव के नाम से जाना जाता है। बाद में शिव जी ने, भगवान भोलेनाथ ने अपने काशी में उनको महापौर के रूप में नियुक्त किया। वही बाद में काल भैरव बाबा के नाम से विख्यात हुए। कहते हैं भैरव जी की पत्नी देवी पार्वती का ही अवतार है, जिनका नाम भैरवी है। जब भगवान शिव ने अपने अंश से भैरव बाबा को प्रकट किया,
तो उन्होंने माता पार्वती से भी ऐसी शक्ति उत्पन्न करने को कहा जो भैरव की पत्नी बन सके। तब माता पार्वती ने अपने अंश से देवी भैरवी को प्रकट किया, जो शिव जी के अवतार भैरव की पत्नी है। जी धन्यवाद।